नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि के जातकों के लिए दिसंबर महीने का मासिक भविष्य फल लेकर। दोस्तों, अभी आप पिछले 1 वर्षों से बहुत ही भाग्यशाली चल रहे हैं। कारण क्या है? देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में ही स्वराशि में आपके जन्म चंद्रमा पे गोचर कर रहे हैं। हंस नामक राजयोग को आप एंजॉय कर रहे हैं। अभी यह स्थिति आने वाले अप्रैल तक बनी रहेगी। वहीं 30 वर्षों के बाद 17 जनवरी 2023 में 7.5 दस्तक देने वाली है आपके लिए। मीन राशि के जातकों के लिए 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ होने वाला है, तो सावधान हो जाइए। अप्रैल तक तो आपको ज्यादा कुछ महसूस होगा नहीं, लेकिन उसके बाद मानसिक दबाव बढ़ेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अभी से ही आपको शनिदेव की प्रसन्नता के लिए उपाय करने शुरू कर देने चाहिए। अगर शनिदेव आपके जन्म पत्रिका में या लग्न के अनुसार अशुभ स्थिति में है तो आपको पहले से ही सावधानी रखनी चाहिए और रेमेडीज को कर लेना चाहिए। दिसंबर महीने के भविष्य फल में मैं आपको ये इसलिए आगाह कर रहा हूं कि सिर्फ 7.5 के डर से बहुत सारे लोग इतने घबरा जाते हैं कि उनके ड्रीम, उनके लक्ष्य, उनका करियर, बहुत कुछ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप एक सही मार्गदर्शन में, एक अच्छे रेमेडी के साथ चल रहे हैं, एक मजबूत मानसिकता के साथ चल रहे हो, चंद्रमा को बलि करते हुए चल रहे हो, लग्नेश को बलि करते हुए चल रहे हो, तो 7.5 आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और सबसे बड़ी बात, अगर आप नियत से बिल्कुल पवित्र हो, किसी का बुरा ना करते हो, न सुनते हो, न सोचते हो, मनसा वाचा कर्मणा स्पष्ट हो, तो डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं। 7.5 दंड देने के लिए आई एक पुलिस वैन की तरह होती है कि पुलिस सायरन बजाती हुई आ गई। हम अपने घर से तब भागेंगे जब चोरी किया हो, या तब डरेंगे जब हमने कोई डाका डाला हो या कोई अपराध किया हो। तो शनिदेव हमारे कर्मों के, या यूं कहें कि बुरे कर्मों के फल देने के लिए ये 7.5 साल कहीं ना कहीं हमें प्रताड़ित करते हैं। और उनका गोल क्या होता है कि आपको करेक्ट करें जहां आपने गलती की है, ताकि आने वाले 30 साल फिर सुख भोग पाए। तो ये 7.5 वर्ष का समय एक लर्निंग पीरियड कह लें या अपने आप में सुधार कह लें, तो हर 30 वर्षों के बाद रिपीट होता रहता है, जो आपका प्रारंभ होने वाला है। फिलहाल बात करते हैं दिसंबर महीने के गोचर की। देखिए, कहते हैं गुरु जब लगन में गोचर कर रहा हो तो सारे के सारे दोष नलीफाइड हो जाते हैं। तो अभी आपका वक्त अच्छा है। दिसंबर के महीने में सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। तो दिसंबर के महीने का जो पहला गोचर होगा आपके चतुर्थेश और आपके सप्तमेश बुध, जो अभी आपके भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, वो 3 दिसंबर को आपके करियर के भाव में, दशम भाव में आ जाएंगे। अब चतुर्थेश और सप्तमेश का दशम में जाना और वहां से सीधी दृष्टि आएगी आपके नंबर 3 पे, यानी कि बुध अपनी ही राशि को दृष्ट करेंगे, तो उनमें मजबूती भी आएगी। बुध के 10वें भाव के गोचर को गोचर शास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है। तो करियर में मजबूती आएगी। जो व्यक्ति व्यापारी है, बिजनेसमैन है, जो अपने टैलेंट से काम करता है, जो शेयर्स के काम करते हैं, फाइनेंस के काम करते हैं, बैंकर्स हैं, उन सभी के लिए तो बहुत अच्छा समय। साथ ही सारे बिजनेसमैन, उनके लिए बहुत अच्छा समय। करियर की मजबूती रहेगी। और चूंकि शनिदेव अभी आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर अभी सरकारी नौकरी वालों के लिए या प्राइवेट नौकरी वालों के लिए, क्योंकि शनि नौकरी का कारक है, उनके लिए जब तक शनिदेव वहां पे विराजित है, यानी कि 17 जनवरी तक कोई समस्या है ही नहीं। वहीं आपके तृतीयेश और अष्टमेश होते हुए शुक्र अभी भाग्य के भाव में गोचर करें, वो दशम भाव में
प्रवेश करेंगे 5 दिसंबर को। दशम भाव में शुक्र का गोचर बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं माना जाता, लेकिन चूंकि शुक्र अच्छे रिजल्ट दे या ना दे, वो हमारा परफेक्शन है, एक आर्ट है। शुक्र से संबंधित कार्य करने वालों में एक खासियत होती है, वो हर चीज परफेक्ट चाहता है। जैसे आर्ट का मतलब क्या हो, कोई सिंगर है तो कुछ भी गा देगा तो आप तालियां तो नहीं बजाओगे ना, बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, एकदम सुरीला। उसी तरीके से कोई डांस करता है तो कैसे भी डांस करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको बिल्कुल परफेक्ट चाहिए कि अच्छे से स्टेप कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो चाहे वो फैशन डिजाइनर हो, आर्किटेक्ट हो, कलाकार हो, तो शुक्र से संबंध रखने वाले, जब शुक्र का मतलब ही है परफेक्शन, लग्जरी, चमक दमक, वैभव, लक्ष्मी, वो दशम भाव में तो उसका ऑरा तो रहेगा ही, तो आपके करियर में एक परफेक्शन का निर्माण होगा। अगर आप जॉब परिवर्तन का सोच रहे थे, स्थान परिवर्तन का सोच रहे थे, नई नौकरी का सोच रहे थे, कहीं और जाकर या विदेश में जाकर जॉब करना चाहते थे, विदेश से वापस आना चाहते थे, कोई भी बदलाव के लिए अगर आप सोच रहे थे, 17 जनवरी के पहले कर ले, 7.5 के आने के बाद मत करना। आपके पाइपलाइन में कोई ऐसी प्लानिंग है तो अभी कर लें, अन्यथा अभी उसके बाद करना आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, रिस्की हो सकता है, क्योंकि 7.5 का पहला चरण होगा। और 7.5 के पहले चरण में होता क्या है, आप बिल्कुल फ्री होते हो, मस्त होते हो, एकदम सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, अचानक से उसमें ब्रेक लगता है, मन में चिड़चिड़ापन आता है। गैसीय ग्रह है शनि आपके, और चंद्रमा बिल्कुल क्लियर है, अमृत है, चंद्रमा मन से हो जाते, वहां पर गैस का जब वो 90 डिग्री के रेडियस में आता है तो हमारे मन पे एक दबाव बनना शुरू होता है और हम गलतियां करना स्टार्ट कर देते हैं, नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं, नेगेटिव ऊर्जाएं आती है। तो आपको अपने मन पे काबू रखना है, वहां पे गलतियां हो सकती है डिसीजंस में, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी डिसीजन लेना है, ले लीजिए। आप अगर बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या हुनरबाज है, कोई भी, अगर आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो अभी ले लीजिए। जनवरी के बाद स्थितियां कहीं ना कहीं नेगेटिव जोन में जाएगी, और 7.5 तो 7.5 है, इससे राजा हरिश्चंद्र भी नहीं बच पाए, तो हम तो अपने बारे में क्या कहें और एक साधारण व्यक्ति क्या कहे। कलयुग है, गलतियां तो हर किसी से होती है, जाने अनजाने। जब हमें अपने कर्मों की सजा मिलनी है तो 7.5 में, और उससे बचाव के लिए, और चूंकि आप गुरु प्रधान राशि के जातक हैं, एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दें। 7.5 में 1% हानि नहीं होगी, मैं लिख के दूंगा। एकादशी का व्रत आरंभ कर दें। क्यों? एकादशी एक ऐसा महाव्रत है जिसको करने वाले अपने पुराने अपराध से, पुराने डीड से, पुराने अनजाने जाने अनजाने जो अपराध हुए हैं उनसे वो मुक्त हो जाते हैं। तो शनिदेव आपको माफ कर देते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के उपासक हैं। वहीं आप हनुमान जी की शरण में रहें, शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करते रहें और शनिदेव की पूजा पाठ करते रहें, लेकिन इसके साथ नियत से पवित्र रहें। अगर नियत से अपवित्र हैं, मनसा वाचा कर्मणा अपवित्र हैं, तो शनिदेव की पूजा पाठ रेमेडी काम नहीं आएगी। साथ ही समी का एक पौधा अपने घर में प्लांट कर लें, अगर नहीं है तो हर शनिवार को उसमें तिल के तेल का दीपक लगाएं, उसमें थोड़े से काले तिल को डाल दें। शनि भगवान को समझते हुए, उन्हें मानते हुए जल अर्पण करें और दीपक जलाएं। शनिदेव बिल्कुल आपको कोई कष्ट नहीं देंगे, ये मेरा वचन है, ये बहुत ही प्रभावशाली उपायों में है। अगर लग्न कुंडली के अनुसार शनिदेव खराब है तो एक काले घोड़े की नाल अपने आंखों के सामने उतरवा कर लेकर आइए, शनिवार के दिन अपने दरवाजे पर उसको स्थापित कर दीजिए, थोड़ा सा गंगा जल वगैरह छिड़क के, काला धागा बांधकर। या नाव के तली की जो कील होती है, नाव जो पानी के अंदर चलती रहती है, उसके तली में जो कील लगाई जाती है वो अपने सामने निकलवाएं, यथावत उसको लेकर आए, अपने दरवाजे पर दोनों तरफ लगा दें। कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी, साथ में 7.5 का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो मैंने आपको बता दी प्रोटेक्शन जो अगले साल के लिए रखनी है।
इसके बाद जो अगला गोचर होने वाला है वो होगा सूर्यदेव का। सूर्यदेव अभी आपके 9th हाउस में, उनका दिग्बली भाव है, लेकिन उससे भी बढ़िया रिजल्ट देंगे। अभी तो 15 दिन वहां पे रहेंगे, भाग्य में तेजी रहेगी, पिता का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। वहां से जब 16 दिसंबर को आपके 10th भाव में आएंगे तो 10th भाव का जो सूर्य है बहुत ही अच्छा माना जाता है। शास्त्र कहते हैं बड़े महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति, पद पदवी का लाभ, प्रशासनिक सहयोग, आत्मविश्वास में वृद्धि, करियर में मजबूती। तो दिसंबर का महीना बुध के गोचर के आधार पे बहुत बढ़िया, सूर्य के गोचर के आधार पे बहुत बढ़िया, बृहस्पति के गोचर के आधार पे बहुत बढ़िया, शनि के गोचर के आधार भी एकादश भाव में स्वराशि में बढ़िया, राहु और केतु आराम से अच्छे से वेल प्लेस्ड है, उसकी अभी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राहु धन के भाव में धन दे रहा है और केतु आपके 8th भाव में जो छिपा हुआ भाव है, हिडन भाव है, तो केतु भी चीजों को छिपाता है तो उनका बड़ा कंफर्टेबल भाव है, तो वो ठीक है। लेकिन जन्म कुंडली में अगर आपका केतु खराब है ना तो बहुत दिनों से छिपे हुए राज बाहर आ सकते हैं, सावधान रहिएगा 7.5 के दौरान। तो अगर आपने कोई भी गलत कार्य किया है 7.5 आने के बाद वो रहस्य बाहर आ सकते हैं, इसलिए सावधान रहिएगा। वहीं पे आपके जो धनेश हैं और भाग्य के स्वामी मंगल, अभी वो वक्री हैं, 13 जनवरी तक वक्री रहेंगे, 3rd हाउस में बैठे हैं। 3rd हाउस में बैठे हैं तो 3rd हाउस हमारे माइंड का होता है और पराक्रम का भाव गया है, और मंगल एक लीडरशिप वैल्यू को देता हुआ एक कमांडर है, एक पावर हाउस है। तो आपके इस समय डिसीजन लेने की क्षमता बड़ी स्ट्रांग होगी, नेतृत्व करने की क्षमता बड़ी स्ट्रांग रहेगी, कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। अभी आप कोई रिस्क लेने के लिए बिल्कुल आप आतुर रहेंगे, रिस्क लेंगे और सफल भी होंगे, तो अभी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 13 जनवरी तक थोड़ी मंगल में फ्लक्चुएशन है, तो छोटे मोटे सिर दर्द या बीपी या थोड़े पेट के रोग थोड़े बहुत परेशान कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। खासकर सिर दर्द की समस्या जिसे ज्यादा रहती है, जैसे माइग्रेन वगैरह, वो ज्यादा थोड़े प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन बहुत समय तक ये नहीं रहेगा क्योंकि गुरु आपके जन्म चंद्रमा पे है, तो चिंता की कोई बात नहीं। दिसंबर के महीने में और कोई बड़े परिवर्तन नहीं है। बुध अपनी अवधि पूरा करता हुआ दिसंबर के लास्ट में 28 दिसंबर को आपके एकादश भाव में, लाभ के भाव में चला जाएगा। वहीं शुक्र भी 29 को आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, लेकिन साल के आखिरी दिन 31 को बुध पुनः वक्री होता हुआ दशम में वापस लौट जाएगा और वहीं से जर्नी स्टार्ट होगी नए वर्ष की। तो कुल मिलाकर समय बृहस्पति के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया, लेकिन सलाह दी जाती है कि करियर के लिए, सपने के लिए, मंजिल के लिए, पैसे के लिए, किसी भी बड़े डिसीजन के लिए आपके पास 1.5 महीने का समय है। कोई भी परिवर्तन करना हो, कोई भी मेजर डिसीजन लेना हो, ले लीजिए और 7.5 में संयम के साथ आगे बढ़ते रहिए। अपनी पत्रिका दिखाइए, एस्ट्रोलॉजर के गाइडलाइन में रहिए, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी अगर आप प्रारब्ध के अनुसार चलते हो। गाइडलाइन का मतलब क्या है? रेमेडी करते हुए, मंत्र जाप, जेम्स जिसकी जरूरत है उसका सहारा लेते हुए, जानकारी रखते हुए आगे बढ़े। कोई भी गलत कार्य ना करें ताकि 7.5 में आपको नुकसान हो। 7.5 में सिर्फ उसे ही नुकसान होता है जिसने कुछ गलत किया है, या गलत करने की योजना बना रहा है, या पहले के कर्म खराब रहे। अगर आप सीधे हो, सच्चे हो, पवित्र आत्मा हो, आपने कोई गलती नहीं की, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। हर गलती करने वाला, हर अपराधी बड़े बड़े आंसू निकालता हुआ यही बोलता है कि मैं निर्दोष हूं, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, और दूसरों पर ब्लेम डालता है। ये सबसे बड़ी गलती है शनिदेव की दृष्टि से। इसके बदले अगर आप ये मान लें, सबमिट कर दें कि हे भगवान, जो गलती हुई मैंने ही किया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैंने अपराध कर दिया, मैंने उसको दुख पहुंचाया, मैंने उसके खिलाफ षड्यंत्र किया या
कुछ भी किया, मैंने उसका धन लिया या किसी को कोई भी नुकसान पहुंचाया किसी तरीके से, कर्म से, मन से, वचन से, मैंने किया है, ये बोलते हुए उनसे क्षमा के लिए याचना कीजिए। कष्टों में कमी आएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं। तो इस तरह से अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए। मैं समय समय पर इसी तरीके से आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। मेरी कोशिश यही होती है कि आपको एक सही दिशा दिखा पाऊं और हर तरह के कष्टों से निवारण के आपके लिए उपाय बताता रहूं। और दोस्तों, अंत में आपसे निवेदन है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। जल्द ही मिलता हूं नए वर्ष के प्रेडिक्शन के साथ और गाइडलाइन के साथ, जिसमें आप देख पाएंगे कि आने वाले वर्ष में किन ग्रहों का परिवर्तन कैसे कैसे होगा, शनिदेव कहां जाएंगे, 7.5 आरंभ होगी तो आपको कौन बचाएगा, किस ग्रह को आपको बल देना चाहिए, किसे मैनेज करना चाहिए, जन्म पत्रिका में आपके क्या हालात हैं, वर्षफल के अनुसार उसे कैसे मैनेज करना चाहिए, सारे कैलकुलेशन पे बात होगी। अगर आप सही तरीके से चीजों को फॉलो करते हैं, 7.5 आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। जल्द ही मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।